तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम लोग बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं चीज़ें और बात करते हैं ट्यूपल के अंदर स्लाइसिंग के। तो हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के अंदर आपका स्वागत है और अभी हम लोग यहाँ पर स्लाइसिंग का मुद्दा शुरू करने वाले हैं। स्लाइस बेसिकली है क्या? जैसे कि अगर हम इसको बड़ी ही नॉर्मल भाषा में या शब्दों में हम इसको जाने या समझें, तो जैसे कि आपके हाथ में आपकी मम्मी ने दे दिया कि भाई ये तरबूज खा लो, तो तुम पूरा मुंह में रखने से रहे तुम क्या कहोगे? मम्मी स्लाइस कट करके दो। तो वही मैंगो के साथ में होगा, अरे वही मतलब उस हर एक चीज के साथ में होगा, क्योंकि आप ऑफ कोर्स नहीं खा सकते इतना बड़ा तरबूज या मैंगो, है ना। वही चीज है, आप यहाँ पर अगर इसको इस सेंस में लेकर के आते हो, डेटा के सेंस में, तो आपके पास बहुत सारा डेटा हो सकता है, लाखों करोड़ों जितना डेटा। आपको उस पूरे डेटा के साथ काम नहीं है, बस आपको उसके कुछ पार्ट या हिस्से के साथ में काम है। मान लीजिए आपके पास डेटा पड़ा है कुछ 1990 से लेकर के 2020 तक का, ठीक है। बस आपको बीच में से क्या करना है, कुछ 2005 से लेकर के आपको 2015 तक के डेटा के साथ में कोई काम है, तो आप इतना सारा डेटा फालतू का साथ में क्यों लेकर के आओगे? तो आप उसका एक स्लाइस कट कर सकते हो जितने के साथ में आपको काम है। दैट यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइसिंग हेयर। वही चीज, आप एक बहुत बड़े ट्यूपल के साथ काम कर रहे हो, उस ट्यूपल के साथ जब आप काम कर रहे हो तो आपको उसके बहुत ही छोटे एक हिस्से के साथ में काम है, ठीक है। उसके एक हिस्से के साथ में काम है तो हम उसको स्लाइस कर लेंगे। अगर आपने मेरा स्ट्रिंग वाला या फिर आपने लिस्ट वाला अगर लेक्चर देखा होगा, तो आपको ये देखने की लेक्चर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं वही चीजें दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। ओके, तो मतलब कहने का कि अगर आपने अब आलू के पराठे सीख लिए हैं तो गोभी के तो फिर बना ही लोगे, है ना। वही चीज है, ठीक है। तो अब देखिए क्या चीज है, आपके पास में ये एक ट्यूपल दे रखा है, ठीक है, राइट। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज। अब मैं क्या कर रही हूँ कि भाई मेरे को पी और मैंने लिखा 2 से लेकर के कॉलन 6। तो ये भी चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि स्लाइस के लिए वी आर यूजिंग हियर द कॉलन। तो स्लाइस के लिए अगर मैं कोई भी पहली बार इस लेक्चर को भी देख रहा है तो भी मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली हो क्या गया या हो क्या रहा है। से गाइस देखिए यहाँ पर, देखो स्लाइस में क्या होता है कि हमारा ये कॉलन साइन यूज होता है। कॉलन से पहले क्या होता है कि हम स्लाइस करना स्टार्ट कहाँ से करें और इसके बाद हम एंड कहाँ पर करें चीजों का, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे कर, कहाँ से करें और एंड कहाँ तक है जो करें। तो जैसे अगर आपने लिखा है 2 और आपने लिखा है 9, तो इसका मतलब आप 2 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट हो रहे हो और आप 9 नंबर इंडेक्स से ठीक पहले यानी कि 8 नंबर इंडेक्स पर एंड हो रहे हो, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पर दोगे, मेक श्योर आप ये कर लें कि आप उससे कम तक ही है जो चलोगे। तो जैसे मैंने लिखा 2 6, तो इट मीन्स कि मेरे पास जो ट्यूपल के एलिमेंट्स आएंगे वो 2 3 4 और 5 नंबर इंडेक्स के आएंगे। तो आपके पास 0 1 2, तो आपके पास 2 3 4 5, तो 6 7 8 8 आपके पास आने के चांसेस हैं। बट हमारे पास एक एरर आ गई है। एरर का कारण क्या है? ओहो, दैट्स माय बैड। ये भी कोई करता है क्या? PRINT प्रिंट, ठीक है। सो आवर आंसर विच इज कमिंग 6788, राइट। अब कुछ भी नहीं, अब आप क्या कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर कुछ और दे देती हूँ। लेट्स सपोज आई एम गिविंग 5 एंड हियर आई एम गिविंग 9। सो ऑफ कोर्स आप फटक फटक करके बोलोगे कि मैम 5 6 7 और 8 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू आपका आंसर होगी। तो इट विल बी 0 1 2 3 4 5। तो आपके पास 5 6 7 8, तो 890555 विल बी योर आंसर इन ट्यूपल, ठीक है। तो ट्यूपल से ट्यूपल आएगा, स्ट्रिंग से स्ट्रिंग होगा, लिस्ट से लिस्ट होगा। अगर इसको आप एक लिस्ट भी बना देते तो कोई आपको रत्ती भर भी चेंज डिफरेंस नहीं लगता आउटपुट में, क्योंकि लिस्ट से लिस्ट आएगा आउटपुट, ट्यूपल से ट्यूपल जनरेट होगा, स्ट्रिंग से स्ट्रिंग जनरेट होगी। बस तरीका वही है। अगर आपने एक के साथ कर लिया तो आपने यानी कि सबके साथ है जो कर लिया, ठीक है। ओके, पिक्चर आ रही है ना, मतलब फोटो डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अब देखिए क्या चीज है, आप यहाँ पर कर देते हो 8, तो अब आप कहोगे कि 8 से 8, यस, यानी कि इसमें क्या आएगा, 8 नंबर इंडेक्स आपका डिस्प्ले होगा।
ठीक है, जो सोचा है वही होगा। अगर 8 नंबर नहीं होता तो एक प्रश्न का सवाल होता कि मतलब तो एक प्रश्न होता आपके पास में कि भाई क्यों नहीं आया, क्योंकि 8 पर शुरू 8 पर खत्म। और मेक श्योर योर आंसर विल बी लाइक दैट, बिकॉज मैंने फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें बताया था अगर आप ये कॉमा नहीं लगाओगे तो ये एक इंटीजर बन जाएगा। खैर आगे चलते हैं। और अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसे नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो इट मीन्स कि आप 0 से लेकर के 8 तक की बात कर रहे हो। तो यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इतने एलिमेंट्स आपके ट्यूपल के अंदर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 3 से शुरू हो रहे हो और आप यहाँ पर कुछ नहीं दे रहे हो, तो इट मीन्स आप 3 नंबर इंडेक्स से लेकर के टिल एंड तक आप जा रहे हो। तो इट मीन्स 0 1 2 और 3, तो 3 से लेकर के पूरा आपका डिस्प्ले है जो हो जाएगा यहाँ लास्ट तक। ठीक है, तो ये एक चीज रही। अगर मान लीजिए दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इट मीन्स शुरू से एंड तक पूरा का पूरा ट्यूपल लिस्ट स्ट्रिंग आपका डिस्प्ले हो जाता है ऐसा करने से। अब मान लीजिए आप यहाँ पर क्या करते हो कि मैंने कहा कि 2 से लेकर के और मुझे 9 तक चलना है। ठीक है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो होता है ना वो आपका 1 2 3 1 स्टेप है जो होता है। बट अगर आप चाहते हो कि एक से ऊपर स्टेप्स हो, जैसे कि अगर मान लो ऐसा करते हो, तो ऐसा करने से आपके पास डिस्प्ले क्या होता, 2 3 4 5 6 7 8 नंबर इंडेक्स। तो यानी कि 0 1 2, तो 2 3 4 5 6 7 8, तो ये डिस्प्ले आपके पास में हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट एक स्टेप भी होता है जो कि 1 होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टेप 1 होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अभी इसको रन करोगे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसमें 2 देती हूँ तो क्या करेगा वो एक छोड़ करके, ठीक है, तो वो एक छोड़ करके आपको उस इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू डिस्प्ले करा देगा। तब आपके पास 2 4 6 8 नंबर जो इंडेक्स है उस पर जो पड़ी हुई वैल्यू है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, और आप कहोगे कि मैम अगर मैं यहाँ 3 करता हूं तो आपको 2 छोड़ करके तीसरे वाला डिस्प्ले हो जाएगा। तो इट विल बी ऐसा। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। वैसे तो ये चीज बहुत ऐसे नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगी। देखिए इस केस में क्या चीज हुई, हाँ देखिए ये आपके पास 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 8 9 10, इतना बहुत है। तो अगर आपने 3 किया तो इट मीन्स कहाँ से, वैसे शुरू कहाँ से होना है, 2 से शुरू होना है। तो 2 से लेके 8 तक इतने पर हमें फोकस करना है। और आपने 3 दिया है, 3 का मतलब है 1 2 3, तो 6 आएगा आपके पास, 8 आएगा, फिर 1 2 3, तो आपके पास 6 8 और 55 आता। ठीक है, क्योंकि आपने 3 स्टेप यहां पर दे रखा है। तो ये आपकी मर्जी है, जैसा आपको सवाल पूछा गया है तो आप उतना स्टेप यहां पर डालेंगे। सही है ये चीज, ठीक है। अब कभी कभी आपके पास होगा कि अगर मैंने कहा उल्टा चलने के लिए कि आप 9 से 2 तक चलिए, तो ऐसे में क्या होगा, एक खाली ट्यूपल आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, नथिंग, क्योंकि आप अब घड़ी की जो सुई है वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको खुद घुमाना पड़ेगा। वही चीज है कि आपको यहां पर स्टेप देना पड़ेगा नेगेटिव, तो वो 9 से लेकर के 9 8 7 6 5 4 3 तक है जो चलेगा। ठीक है, तो अब इस केस में आपका जो आउटपुट आ रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखो क्या चीज है, पहली चीज आप यहां पर इंडेक्सिंग करिए 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16, चलकर ही लेते हैं 16 17 18। ठीक है, अब आप 9 से 2 तक, यानी कि आप रिवर्स के लिए बोल रहे थे। अगर आप आगे की बात करते हो तो यहाँ +1 ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो जाता है। बट अगर आपको पीछे की साइड जाना है तो आपको नेगेटिव स्टेप देना पड़ेगा। देखो मैंने जब -1 नहीं दिया था तो एक खाली ट्यूपल आ रहा था। अब क्या होगा, अब आपका 9 से ये शुरू करेगा, तो 9 से शुरू किया, फिर 8, फिर आपके पास 7, फिर आपके पास 6, फिर 5, फिर 4 और फिर 3, बस 3 पर रुक जाएगा, क्योंकि जो भी आप नंबर यहां दोगे उससे ठीक एक पहले रुक जाएगा। तो 2 से पहले 3 आया, तो इतना आपके पास में डिस्प्ले हो जाएगा। 9 कहाँ है, यहां से लेके यहां तक। तो योर आंसर विल बी कितना आएगा, 4, यानी कि 4 55 0 9 8 8 और 7। ठीक है, अब वही चीज के अगर मैं 2 कर दूं तो क्या होगा, तो एक छोड़ करके एक इंडेक्स आपके पास डिस्प्ले हो जाता।
ठीक है, तो इसको आप अगर रन करेंगे तो एक छोड़ करके एक आपके पास डिस्प्ले हो रहा होगा, अगर मैं यहाँ 2 दे करके इसको करूंगी। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्स आपका याद रखिए राइट टू लेफ्ट चलता है और पॉजिटिव इंडेक्स लेफ्ट टू राइट चलेगा। अब वही चीज आप यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते थे, जैसे मैंने दिया यहाँ पर माइनस मान लो 5 से लेकर के -1 तक, तो यानी कि क्या होगा 1 2 3 4 और 5, तो मतलब हम यहां से शुरू होंगे 5 से और चलेंगे कहां तक 7 तक, तो आपका आंसर विल भी 4 5 6 7 आना चाहिए। वो इस तरीके से आया क्योंकि -5 से -1 तक चला। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कहने का मतलब है कि आप दे सकते हो, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी राइट से स्टार्ट होती है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि हाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, और वही चीज अगर आप इसमें भी -1 दे करके आप -5 तक जाते तो फिर क्या होता है, इसमें भी आपको नेगेटिव इंडेक्स देना पड़ता। अब आप इसमें चीजें डाल डाल करके अगर देखोगे या करोगे तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, तब आपका यहाँ पर डिस्प्ले होता क्योंकि -1 से वो पीछे नेगेटिव चलता। ठीक है, ओके, सो ये बात रही और बस इतनी सी बात है इसके अंदर हमारे स्लाइसिंग के अंदर, और कुछ नहीं है। वैसे हम इसको एक बार लाइन बाय लाइन थोड़ा सा और देख लेते हैं। आपका ये ट्यूपल है, सुपर कूल है, आपने कहा 2 से 7, तो इट मीन 2 से 6 इंडेक्स तक आपके पास में आएगा। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कहा 0 से लेकर के लेंथ ऑफ ट्यूपल तक चलो। मेक श्योर कि जो भी आप यहाँ देते हो उससे ठीक कम तक रुक जाता है, तो यानी कि 0 से पूरा ही आपका ट्यूपल डिस्प्ले होगा। आप यहाँ कुछ नहीं देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट बिगिन हो जाता है 0 से, आप यहाँ कुछ नहीं देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट टिल एंड तक चलता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर स्टेप्स दे दिए तो स्टेप्स का खेल मैंने आपको बता दिया। आप नेगेटिव स्टेप्स भी दे सकते थे, अगर मैंने यहाँ 9 से लेकर के मान लो 0 तक चलाना है तो नहीं चलेगा, तो फॉर दैट आई हैव टू गिव देयर द नेगेटिव स्टेप्स। आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकते हो, तो अब ये -6 से लेके -4 तक है जो चलेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो ये रिवर्स आपका ट्यूपल हो जाता है, उल्टा ट्यूपल प्रिंट होना, यानी कि आपने यहाँ भी कुछ नहीं दिया एंड आप यहां भी कुछ नहीं दे रहे हो। तो नेगेटिव मैंने आपको बोला था कि वो राइट टू लेफ्ट चलता है, तो आप यहां कुछ नहीं दे रहे हो तो इट डजंट मीन कि वो 0 से शुरू हो रहा है। नेगेटिव स्टेप्स देने की वजह से वो पीछे से स्टार्ट होगा, तो आपका ट्यूपल पूरा का पूरा उल्टा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी इसके अंदर की थी। अब मैं आपको ट्यूपल्स के मेथड्स या कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो ट्यूपल के अंदर के, वो बताने वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज, एंड यस दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि मेहनत पूरी जारी है। एंड यस सिलेबस उतनी ही जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे जितनी जल्दी मुझे लग रहा है कि यस आप लोगों को इन लेक्चर्स की ज़रूरत ज़्यादा है, और ये चीज़ें आपके व्यूज़ और ऑफ कोर्स द बढ़ते हुए सब्सक्राइबर बताएंगे। तो बिल्कुल आप हौसला अफजाई के लिए दोस्तों के साथ शेयर पर शेयर है जो करिए चैनल को। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।